और जूता काफ़ी महंगा आता है। वो स्पाइक्स जो आता है बॉलिंग स्पाइक्स 10,000 15,000 का, तो हम लोग तो जूते लेंगे तो खाएंगे कहाँ से। अब वो आके रोने लगा कि मम्मी कहती हमको जूता नहीं है, हम कैसे खेल पाएंगे। मेरे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम जूता पाए। जेवर अपना उसको बेचकर हमने उसके जूता खरीदी। कहते हैं कि बिहार के खून में एक अलग चीज है, जब बात जुनून की आ जाए, जब बात जिद पर आ जाए तो फिर कोई सीमा, कोई कुछ लिमिट नहीं होती है। स्काई इज द लिमिट नहीं है दोस्त, नहीं है। पिताजी मजदूर थे। जब आप क्रिकेट की बात करते हो तो चीजें थोड़ी सी महंगी आ जाती हैं। जब आप स्पाइक्स की बात करते हो, बॉलर को जूता चाहिए होता है, जूते के बिना बॉलिंग नहीं होती है, और वो एक जूता 8-10 हज़ार रुपए का। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ऐसे ही है ना। तो आज के दो कमल, प्रफुल्ल और साकिब। और जब हम ये मानने लगे कि वैभव सूर्यवंशी सबको आउट क्लास कर देंगे, तो एक नया लड़का आया जिसने वैभव सूर्यवंशी को सोच कर आउट क्लास कर दिया। फैट के यार, आप यू सी कि हाउ दीज यंग प्लेयर्स का टेम्परामेंट कितना टफ होता जा रहा है, मतलब इंडियन क्रिकेट के। गोपालगंज के ये रहने वाले हैं। साकिब के पिता मिस्त्री का काम करते थे, इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जिद थी कि बेटे को क्रिकेटर बनाना है, तो वहां पर उन्होंने उस तरीके से मेहनत करी, बेटे को क्रिकेटर की राह पर लेकर निकले। लेकिन इतना भी आसान नहीं था। उस वाईएफके के जो एशवन और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, लाइक उनको पता है। ये एशवन का आपने वीडियो मुझे भेजा, उन्होंने तो पहले का ही बोला हुआ ना कि ये दो लड़के हैं, इनको खिलाया जा सकता है। और सोचिए, ये रिप्लेसमेंट के तौर पर है, ये रिप्लेसमेंट के तौर पर है, और उन्हें उड़ा के रखता सारे। और ये पिछला मैच भी खेलना चाह रहा था, प्रफुल्ल हिंच जो है पिछला मैच खेलना चाह रहा था, बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर। फिर वो अनदकत को चांस दे दिया और वो खेल गया, और ये नहीं खेला। बट खेला तो क्या ही खेला, क्या खूबसूरत खेला। पट्टी पिच के ऊपर 2 ओवर में 5 रन, 4 खिलाड़ी आउट। माँ को लगा बेटा रणजी टीम में पहुंच गया और चीजें बदलने वाली। उन्होंने क्या किया, अपने जो गहने थे उसको बेच दिया कि यार बेटा क्रिकेट जरूर खेलेगा, और उससे उन्होंने जूते उसको दिलाए। और बेटे ने टीम, उनके परिवार के सपनों को एक तरीके से निराश भी नहीं किया, रणजी में भी कमाल का प्रदर्शन किया। और इसके बाद अगर आप देखें, जब वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेला तो वहां पर भी पहला मुकाबला तो नहीं, लेकिन दूसरे मुकाबले में भी 4 विकेट ले ली। साकिब हुसैन बिहार से ये उठा हुआ एक लाल है। इस वक्त आईपीएल की मैं बात करूं, इस मंच पर बिहार के जो लाल हैं वो डंका बजा रहे हैं। कहीं ईशान किशन, कहीं अनुकूल राय, कहीं पर साकिब हुसैन जैसे युवा सितारे अपना चमक बिखेर रहे हैं। तो फैट के जो इंडिया में यंग प्लेयर्स हैं, उनको आईपीएल खेलने का जब मौका मिलता है, और उसके अलावा डोमेस्टिक भी जो खेलते हैं, इतनी तगड़ा उनका टेम्परामेंट हो जाता है कि यू ऐड दैट विद द स्किल सेट, यू ऐड दैट विद अ गुड स्ट्रक्चर। एक ऐसी टीम के अगेंस्ट कि जिनका टॉप ऑर्डर जो है वो आपकी सोच है क्या कर सकता है। राजस्थान रॉयल्स 4 इकट्ठे मैच जीतने के बाद 2 बॉलर्स के आगे हार गए, 2 बॉलर्स टोटल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना नाम बनाया। रणजी ट्रॉफी जो हुई थी, अभी उसमें 6 विकेट चटकाए थे। सूर्यवंशी लेफ्ट हैंडर, ध्रुव जुरेल राइट हैंडर, एंड देन पृथ्वी अगेन मतलब लेफ्ट हैंडर। तो आप देखें कि इसका कितना, यानी कि प्रफुल्ल का सेंस होगा कि दोनों भी राइट टाइप के बैट्समैनों को इसने बॉलिंग की और दोनों को आउट कर दिया। क्या है, आईपीएल एक ऐसी लीग है जो पजामा शलवार लीग की भाईजान ऑफिशियल फादर है, और उस लीग के अंदर भाईजान हर मैच के अंदर ना 1 से 2 ऐसा टैलेंट दिखाई दे रहा है, जिस तरह का टैलेंट हमने अपनी पजामा शलवार लीग में कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। साकिब हुसैन बिहार से ये उठा हुआ एक लाल है। इस वक्त आईपीएल की मैं बात करूं, इस मंच पर बिहार के जो लाल हैं वो डंका बजा रहे हैं। कहीं ईशान किशन, कहीं अनुकूल राय, कहीं पर साकिब हुसैन जैसे युवा सितारे अपना चमक बिखेर रहे हैं। इनकी जो कहानी है वो दिल को छू लेने वाली है, मार्मिक कहानी है। अगर मैं साकिब हुसैन की बात करूं तो गोपालगंज, जो पटना से 125 किलोमीटर की 85 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है। भाई 21 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं। आपको ये भी बताते चलो कि इनका कोई एम नहीं था कि ये क्रिकेटर बनेंगे। मिलिट्री की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से आते हैं। इनके पिताजी फार्मर हैं, मजदूरी करते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं। फिर उनके घुटने में प्रॉब्लम हुई तो वो भी काम करना बंद कर दिए। समस्या आ पड़ी, एक वक्त का खाना नहीं बनता था इनके घर। ऐसी दयनीय स्थिति इनके घर की आ चुकी थी। साकिब ने खुद अपने पिता को कहा कि पिताजी, आपके घुटने में बहुत समस्या है, दर्द है, आप काम मत करिए, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे चलता है घर। उनकी मां ने फिर जाकर मजदूरी करना शुरू किया। उनकी मां हर घर में जाकर काम करना शुरू की, खेतों में काम करना शुरू की।
साकिब हुसैन मिलिट्री की तैयारी करना शुरू किए। वहां पर सोचे कि जल्द से जल्द दौड़ निकाला जाए, फिर मिलिट्री में भर्ती ले लिया जाए। वहां पर जब वो तैयारी कर रहे थे मिलिट्री की, तब किसी ने उनको दिशा निर्देश दिया कि आप में बहुत तेजी है, आप गेंदबाज बनिए। साकिब हुसैन का वहीं से गेंदबाज के तौर पर राइज हुआ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेला, सभी परिस्थितियों को भाई साहब विवश कर दिया अपने आगे झुकने के लिए। और आपको एक बात बताते चलो कि भाई ये टेनिस बॉल खेलते थे, कहीं 500 रुपए पर एक मुकाबला, कभी 600 रुपए पर, और कभी 150 किलोमीटर जब दूर जाते थे टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए, कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो 2000 एक मुकाबला खेलने के लिए मिल जाया करता था। वैसे इनका घर चलना शुरू हुआ। फिर इन्होंने अपने माँ से बोला कि अब स्पाइक्स वाले जूते चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ किसी एकेडमी में भर्ती लेने, और वहां से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का सफर शुरू हुआ। तब उनकी माँ बोली कि यार 15,000 रुपए कहाँ से लाएंगे हम। दोनों माँ बेटे एक साथ रूम में रोए थे कि हम आज विवश हैं, 15,000 रुपए एकत्रित होगा। माँ ने अपने बेटे को कहा कि रो मत बेटा, मैं तेरे लिए, तेरी जर्नी के लिए, तेरे ड्रीम के लिए 15,000 एकत्रित कर। जेवर अपने बेच दिए। ये बहुत दिल छू लेने वाली कहानी है। और वो माँ का जेवर आज कितना बड़ा इनाम बन बैठा है, आप देख सकते हैं। बेटे के स्पाइक्स भरे जूते खरीदने के लिए अपने जेवर को बेचना, इतनी बड़ी बलिदानी देना, घर चलाने के लिए जाकर घर घर में काम करना, मजदूरी करना, ये बलिदानी भाई साहब आज कारगर होती हुई दिखाई दे रही है। दिल बाग बाग हो गया होगा उन माँ बाप का जिन्होंने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए साकिब हुसैन को इतने बड़े लेवल तक पहुंचाने के लिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला बिहार के तरफ से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जब 2023 में वो खेल रहे थे, 2 मुकाबले 4 विकेट निकाले थे। वहां सीएसके के स्काउट्स ने इनको देखा और नेट बॉलर के तौर पे साल 2023 में साकिब हुसैन को लिया गया। यू सी कि हाउ दीज यंग प्लेयर्स का टेम्परामेंट कितना टफ होता जा रहा है, मतलब इंडियन क्रिकेट के अंदर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स। आप सोचे यार कि आप पहला ओवर करा रहे हैं किसको, सूर्यवंशी को, जिसने के यानी कि बुमराह जैसे बॉलर को, हेजलवुड जैसे बॉलर, शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर्स को नहीं बख्शा इस टूर्नामेंट में। लेकिन आई गेस कि फिर प्रेशर भी नहीं होता एक तरह से। अगर आप एक इस नज़रिए से सोचें तो प्रेशर होता है कि यार मैं मतलब सूर्यवंशी कर रहा हूँ। लेकिन एक नया बॉलर जब आता है तो ही इज़ कैरिंग नो बैगेज, उसके लिए तो ही मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। और वही प्रफुल्ल ने किया कि उसने कोई टेंशन नहीं लिया। एंड I mean, it just highlights the performance of these two guys, just highlights the fact कि जो इंडिया में यंग प्लेयर्स हैं उनको IPL खेलने का जब मौका मिलता है और उसके अलावा डोमेस्टिक भी जो खेलते हैं, इतनी तगड़ा उनका टेम्परामेंट हो जाता है कि यू ऐड दैट विद द स्किल सेट, यू ऐड दैट विद अ गुड स्ट्रक्चर, तो देन यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट देम टू डू वेल। एंड दैट इज व्हाट दीज टू गाइज डिड टुडे। मतलब 8 विकेट जब 2 आपके फास्ट बॉलर्स, नए बॉलर्स ले लें, वो भी 58 रन पे 8 ओवर्स में, तो फिर बचता ही क्या है यार। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि सनराइजर्स हैदराबाद वन टुडे। और कैसे बोलते हैं, अच्छी फाइट की उसने, क्या कहते हैं, अपना रविंद्र जडेजा ने और डोनोवन फरेरा ने। 6 विकेट की अच्छी पार्टनरशिप थी, लंबी पार्टनरशिप थी। लेकिन यू नो लाइक 200 चेस कर रहे हैं आप, तो फिर तो यू नीड योर टॉप 5 टू फायर, एटलीस्ट 2 ऑफ योर टॉप 5 टू फायर। तो वो हुआ नहीं आज। लेकिन आई फील कि यार इट्स ए वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट साइन फॉर इंडियन क्रिकेट के ऐसे यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं और आते ही जो इस तरह से जो है वो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, मतलब एट द टॉप लेवल क्रिकेट। बिकॉज IPL इज़ के स्टैंडर्ड जो है, और वो भी एक ऐसा IPL जिसमें अब तक बैट्समैनों ने डोमिनेट किया है। वी आर सीइंग के मतलब 200 के टोटल्स हो रहे हैं, 200 के टोटल्स चेस हो रहे हैं, एंड बैट्समैन आर बेसिकली डोमिनेटिंग द बॉलर्स। ठीक है ना, यही एक ट्रेंड चल रहा है इस IPL में। ठीक, बिकॉज द विकेट्स आर मोस्टली नॉट इन फेवर ऑफ द मतलब बॉलर्स। लेकिन ठीक है, लोग कह सकते हैं कि यार वेद भाई वो शॉट भी ऐसी खेले, और वो जैसे मतलब जैसे वो आउट हुआ अपना सूर्यवंशी, वो पहली गेंद पे पुल करने गया, ये करने गया, और मतलब वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन यार पहले ओवर में 3 विकेट लेना, फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड इन द 18 ईयर हिस्ट्री ऑफ द IPL, इज नॉट अ जोक। दोस्तों, रात हुए मुकाबले में SRH की टीम ने RR की टीम को बड़े आराम से हरा दिया। यानी कि जो राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी बैटिंग के वजह से इस IPL में तबाही मचा रही थी, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दोनों ने इस IPL में शानदार बैटिंग कर रखी थी। लेकिन कल रात के मुकाबले में हैदराबाद के 2 नए गेंदबाज जिन्होंने पहला मैच खेला अपना IPL का, उनके सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और एक समय स्थिति ऐसी आ गई थी कि लग रहा था कि शायद 30-40 रन पर राजस्थान की टीम ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि 9 रन पर इन्होंने 4 विकेट अपने गंवा दिए थे। अगर बात करें इस मैच के 2 हीरो रहे
जिसमें पहला नाम आता है प्रफुल्ल का और दूसरा नाम आता है साकिब हुसैन का। लेकिन जो बैकग्राउंड स्टोरी निकलकर सामने आई है उसमें साकिब हुसैन इस समय सोशल मीडिया पर छा चुके हैं, क्योंकि साकिब हुसैन ये बिहार का छोरा पहले फौज में जाना चाहता था, लेकिन इनको क्रिकेट का भी शौक था और क्रिकेट खेलना इनकी मजबूरी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि पैसों की तंगी की वजह से शायद इनका ये जो सपना था क्रिकेट खेलने का ये अधूरा ही रह जाता अगर इनकी माँ इनको सपोर्ट ना करती। अगर बात की जाए साकिब हुसैन की तो इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई और पिछले साल केकेआर की टीम में इनको जगह भी मिली थी, लेकिन इनको बेंच गर्म करने का मौका मिला। इनको एक भी मैच केकेआर की टीम ने नहीं खिलाया और इस साल हैदराबाद की टीम में जब इन्हें मौका मिला वाकई में इन्होंने पहले ही मैच में एक शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट हासिल किए। और इनकी बैकग्राउंड स्टोरी इतनी ज़्यादा दुखी है कि अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी सोचोगे कि वाकई में ऐसे लड़के डिजर्व करते हैं क्रिकेट खेलना और भारतीय टीम में आने के लिए भी ऐसे खिलाड़ी जी जान लगा देते हैं। साकिब हुसैन के पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे जब ये क्रिकेट खेलने जाते थे और इनकी मां ने अपने गहने तक बेच दिए थे इनको जूते दिलाने के लिए, क्योंकि वो जूते क्रिकेट वाले 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच आते हैं। और इतना स्ट्रगल वाकई में अगर कोई बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंस दे तो वाकई में दिल से खुशी मिलती है। और यही कारण है कि भारतीय टीम इस समय एक सबसे शानदार टीम है। यहाँ पर पर्चियों पर टीम नहीं बनाई जाती जैसे पाकिस्तान में बनाई जाती है। पीएसएल में घंटे का टैलेंट निकल कर बाहर नहीं आता, क्योंकि उनके वही रिश्तेदार ताऊ चाचा मामा भांजे वही खेलते रहते हैं और उन्हीं के बच्चे पर्ची सिस्टम से टीम में आते रहते हैं। लेकिन भारत में वाकई में इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ पर जो स्ट्रगल करता है वही टीम में जगह बनाता है और जो जिस जगह के लिए दावेदारी पेश करता है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसको टीम में जगह मिलती है। अगर भारत में नाम से जगह मिलती तो शायद भारत की टीम आज आपको ऐसे ना मिलती, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे अभी तक टीम में नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम है उसी के हिसाब से टीम में जगह बनाई जाती है।